सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम सब चिल्ड्रन पार्टी जा रहे थे मोमोज़ खाने। कुछ खाने का मन कर रहा था तो पापा ने बोला चलो तुमको कुछ खिला खिलाते हैं। तो हम सब बच्चा पार्टी और मैं सब लोग हम लोग जा रहे थे मोमोज़ खाने, और भाभी भी थी साथ में। और जो लोग नहीं आए थे उनका हम लोग ने पैक करा के रख लिया था, घर लेके गए थे हम। तो यहाँ पे जा रहे हैं, मैं हूँ, मेरी सेकंड वाली भाभी हैं और सोनम और सत्यम, मान्या, भैया और चंचल, इतने लोग थे। और ये जो आपको दिख रहा है खुशी मेगा मार्ट, जो लोग कस्या में रहते हैं उनको पता होगा, ये हमारे ही मकान में चलता है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। और ये डॉक्टर विजेंद्र कुमार हैं जो आपको दिख रहा है सामने। यहीं पे हम आदू की दवा कराते हैं जब आदू बीमार पड़ती है। सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं स्वागत रेस्टोरेंट। छोटा सा ही रेस्टोरेंट है लेकिन यहाँ का मोमोज़ बहुत फेमस है। तो सोनम के कहने पे हम लोग यहाँ पे आए थे मोमोज़ खाने, क्योंकि यहाँ की शॉप के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। हम लोग मोमो खाने आए हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम है स्वागत। आप भी आइए और खाइए। आप भी आइए यहाँ पे और खाइए और यहाँ का टेस्ट बताइए। हम लोग खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है। सो यहाँ पे आ गए हैं हमारे मोमोज़, और मोमोज़ काफ़ी टेस्टी थे, देखने से टेस्टी लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। और हम लोग खा के फिर घर गए। और नेक्स्ट डे हमें जाना था गोरखपुर। तो यहाँ हम लोग गोरखपुर निकल रहे हैं सुबह मॉर्निंग में। और पापा को कुछ काम था और तो मम्मी भी जा रही थी। तो मम्मी ने बोला चलो तुम लोग भी चलो, तुम लोग भी तुम लोग को भी घुमा देंगे और कुछ खिला देंगे वहाँ पे। तो और जब घूमने की बात आती है और खाने की बात आती है तो उसमें हम लोग कहाँ पीछे रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल दिए हैं गोरखपुर के लिए। और पेटीएम वॉलेट बंद हो गया है, आप सबको पता ही होगा। तो उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई थी। 1 घंटा हमें वेट करना पड़ा, हमें नया बनवाना पड़ा और फास्टैग। और यहाँ पे एक हमें मिल गया था पागल, जो हमें बहुत परेशान किया था। और आप देख ही सकते हैं, वो पलंग के उल्टा सीधा बात बोल रहा था वहीं दूर से ही हमारी गाड़ी देख के। लेकिन हम लोगों ने उसे किया इग्नोर और फिर हम निकल गए आगे 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि हम रुके फिर हमने अपना फास्टैग बनवाया। और फाइनली अब हम लोग पहुँच गए हैं गोरखपुर। और रास्ते में सो गई थी। और उसके बाद हमने रास्ते में ही खाया बारबेक्यू नेशन का माउथ फ्रेशनर, जो मेरे पर्स में रखा हुआ था। मैंने पर्स खोला और अचानक से मुझे दिखा, तो हमने इसके खाया। और इसको मैंने, जब मैं जाती हूँ तो 2-3 पैकेट एक्स्ट्रा दे के रख लेती हूँ, ये काफ़ी काम आता है सफ़र में। और गोरखपुर से निकलते वक्त लास्ट में हमने खाया डोसा। और गोलघर का डोसा बहुत फेमस है, वो ठेले पे ही लगाते हैं लेकिन उनका डोसा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने वहाँ पे खाया डोसा, और मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है डोसा का, डोसे का शॉप। और
मम्मी का फेवरेट, मम्मी अभी जाती हैं यहाँ खाती हैं डोसा। सो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं कसिया और हमें यहाँ जिमी की कुछ दवाइयाँ लेनी थी। तो यहाँ पे हम लोग गए हैं पशु चिकित्सक केंद्र, जहाँ हम जिमी को दिखाते हैं। यहाँ पे जिमी के डॉक्टर बैठते हैं और यहाँ से बस 10-15 मिनट का रास्ता है हमारे घर का। उसके बाद अगले दिन का मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था। सुबह उठ के मैंने देखा कि मौसम अचानक से कितना चेंज हो गया है, ठंडी भी बढ़ गई थी और आधी तूफ़ान वगैरह भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाते हैं व्लॉग में। और अचानक से ठंडियाँ भी बढ़ गई थी, गर्मी आ रही थी फिर भी ठंडी आ गई थी और मौसम आप देख ही सकते हैं कैसा हो रखा है। और हमें मतलब स्वेटर निकालना पड़ता, आप देख सकते हैं तो स्वेटर में है। मैंने इसका स्वेटर पैक करके अंदर रख दिया था और दोबारा मुझे इसका स्वेटर निकाल के इसे पहनाना पड़ा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 और आज मैं थोड़ा अपसेट हूँ क्योंकि आज मुझे एक ऐसी न्यूज़ मिली है जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। और मेरे पतिदेव जी होली में नहीं आ रहे हैं इस बार क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मार्च का महीना है, मार्च एंडिंग है तो उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है। और जो छुट्टी उनकी हुई थी होली की वो भी कैंसिल हो गई है क्योंकि मार्च में बहुत काम होता है, सारा निपटाना पड़ता है, सारा बिल वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। इस वजह से उनका आना कैंसिल हो गया है और मुझे कल ही पता चला है। उस वजह से थोड़ा मूड अपसेट है। और अधिका सो रही है, अधिका की पहली होली थी और उसके पापा नहीं है उसके साथ, इस वजह से और भी ज़्यादा दुख हो रहा है। बट क्या कर सकते हैं, उनकी भी मजबूरी है तो लड़ाई तो कर नहीं सकते हैं। और थोड़ा बहुत लड़ाई हुई थी लेकिन अब मुझे भी मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगी उनकी मजबूरी। तो फिर बोले होली के बाद आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ में। और नेक्स्ट मंथ में अधिका का बर्थडे भी है तो देखते हैं क्या प्लान होता है। अभी से कुछ कहना बेकार ही है क्योंकि कुछ कहो ना हो तो फिर बाद में अच्छा नहीं लगता है, तो देखते हैं क्या होता है। और अभी मैं जा रही हूँ अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने और मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सूट है ये मुझे बहुत पसंद आया और ये गिफ्टेड है, इसका दुपट्टा वगैरह और इसके जो कढ़ाई वगैरह है। और ये गिफ्ट जो है वो दिया था इनके फ्रेंड की मम्मी ने जो दिल्ली में रहते हैं, आकाश भैया। अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी आंटी तो थैंक यू आंटी, बहुत अच्छा सूट है और मैंने सिलवा लिया। ये उन्होंने मुझे दिया था जब मैं फ़र्स्ट टाइम वो मेरे घर पे आई थी 2 साल पहले, शादी के जस्ट बाद। तो वो आई थी मुझे देखने तो उन्होंने दिया था मुझे ये सूट। और ये सूट मैंने अभी सिलवाया है छोटी की शादी के आसपास और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और सबका जो गिफ्ट होता है वो पहनने लायक नहीं होता है क्योंकि सब लोग ऐसा कपड़ा नहीं देते हैं जो पहन सके। और चाहे आपके मतलब ख़ास दोस्त, एक आध कुछ दोस्त को छोड़ के भी आपके जो बाकी दोस्त होते हैं उनका भी मतलब रिश्तेदार होते हैं, उनका भी दिया हुआ पहनने लायक नहीं होता है। क्योंकि मैंने छोटी की शादी में देखा है मोस्टली ऐसे कपड़े थे जो किसी को दे दो, यूज़ करने लायक तो नहीं थे क्योंकि मतलब उसका कपड़ा ही तो मोटे कपड़े वाली जो साड़ियाँ होती हैं वो सब तो और पहने बनती हैं। और मेरा तो यही फंडा है कि अगर किसी को दे रहे हो तो ढंग का सामान दो। और अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं देना है कि आप बहुत महंगा दो। और आप 300-400-500 तक के अगर आपके बजट है तो आप उसमें कुछ और भी दे सकते हो, होम डेकोरेशन का सामान या कुछ और दे सकते हो जो भी वो यूज़ करे इंसान। ऐसा नहीं हो कि आप दें वो किसी और को उठा के दे दे तो फिर क्या मतलब है आपके देने का। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कपड़े साड़ियाँ जो मोटे कपड़े वाली होती है वो कोई यूज़ तो करता नहीं है और आप ऐसे दे के अपनी बेइज्जती करवा देते हो तो वो सब अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा तो यही है कि आप किसी को दो तो अच्छा दो वरना मत दो आप। तो ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, कहने का सब मतलब ये था कि ये मैंने सिलवा लिया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दुल्हन देखने, नई नवेली दुल्हन। और वो दुल्हन जो है वो मेरी देवरानी लगेंगी और वो मेरे बड़े पापा के सबसे छोटे लड़के हैं जिनकी शादी हुई है, उनके घर की ये लास्ट शादी थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं देखने बहू को। और ये है मिष्टी की बहन और मिष्टी से ये 2 महीने की छोटी हैं। लेकिन यहाँ पे मिष्टी इनको इतना परेशान कर दी थी ये लड़की मेरी कि बेचारी अभी सो के उठी थी। ये शगुन नाम है इसका और शगुन सो के उठी थी इसलिए इतनी शांत लग रही है और मिष्टी उसको इतना परेशान किए जा रही थी।